about the digestive system of prawn. So here I have prepared some slides on this topic. So here I'm going to show you my slides on this topic. These are digestive system. The digestive system of prawn consists of A. alimentary canal and B. digestive gland. जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर के, दो पार्ट से मिलकर के बना है. द फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड वन इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो स्टार्टिंग का सेगमेंट से स्टार्ट होकर के लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल. और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कुछ एक ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग हेपेटोपैंक्रियास कहते हैं. सिर्फ एक सिंगल ग्लैंड ही प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग हेपेटोपैंक्रियास कहते हैं. वो यहाँ पर डाइजेशन में इसका रोल होता है, इसलिए ये डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है. तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें अगर हम लोग, जो कि हमारे पूरे अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक की प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल. तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये इसका क्या रोल है वो हम आगे देखते हैं. तो एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ प्रॉन इज़ डिस्टिंक्टली डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स: फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट. तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं: फोरगट, मिडगट और हिंडगट. नेक्स्ट जो आता है ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का. यहाँ पर मैंने एक फ़्लो चार्ट भी दिया हुआ है जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है: एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. एलिमेंट्री कैनाल को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है: फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट. Foregut again divisible into mouth, buccal cavity, esophagus and stomach. And here stomach is again divided into 2 parts: cardiac stomach and pyloric stomach. तो जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उस तरीके से 3 जो आपके पोर्शंस हैं उनमें डिवाइड हुआ: फोरगट, मिडगट, हिंडगट. फिर फोरगट जो होती है वो क्या कंटेन करती है? माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस और स्टमक. स्टमक भी 2 तरीके का है: कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक. इसके बाद हम लोग मिडगट की बात करते हैं. तो मिडगट जो होती है वो इंटेस्टाइन को कंटेन करती है, मतलब जो मिडगट का पोर्शन होगा वो इंटेस्टाइनल रीजन होगा. इसके बाद लास्ट वाला रीजन जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंडगट. तो हिंडगट में आपके 2 पार्ट्स आते हैं, एक रेक्टम और एक आपका एनस. इसके अलावा एक और जो हमारा मेन, जब हमने डिवीज़न किया था एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड में, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो एक सिंपल डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग हेपेटोपैंक्रियास भी बोलते हैं. इसके अलावा ये हमने स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है. मतलब आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पर शो किया जा रहा है. इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम इसका होता है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे जो आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही है इसको हम लोग माउथ बोलते हैं. ये कौन सा रीज़न है? ये सेफेलोथोरैसिक रीज़न है. सेफेलोथोरैक्स रीज़न में आपका माउथ प्रेजेंट होता है. तो ये एक ओपनिंग होती है माउथ की, और इस पर 2 लिप्स प्रेजेंट होते हैं, एक अपर लिप और एक लोअर लिप. तो जो अपर लिप होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेबियम. देखिए यहाँ पर आपको एक लेबियम दिखाई दे रहा है और नीचे का जो एक लिप दिखाया जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाला जो लिप है उसको हम लोग लेब्रम बोलते हैं, जो नीचे का लिप है उसको हम लोग लेबियम बोलते हैं. तो इस तरीके से 2 लिप्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बीच में एक पोर प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? माउथ के जस्ट पीछे बक्कल कैविटी होती है, और इस बक्कल कैविटी में आपके टीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं. हमारी बक्कल कैविटी में क्या टीथ प्रेजेंट होते हैं? तो इस तरीके से इसके भी बक्कल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होंगे. टीथ इन द सेंस यहाँ पर मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं. तो देखिए यहाँ पर इंसाइजर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल आगे प्रेजेंट होगा, उसके जस्ट पीछे आप जाएंगे तो बक्कल कैविटी में ही मोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल भी प्रेजेंट होते हैं. इसके जस्ट पीछे, मतलब बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे का जो पार्ट होता है उसे हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं.
ईसोफेगस एक स्मॉल सी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है, बहुत छोटा पार्ट होता है ईसोफेगस का, बहुत लार्ज नहीं है। तो एक ओपनिंग है जो आपको ईसोफेजियल ओपनिंग या ईसोफेगस यहाँ पर दिखाई देगा। ईसोफेगस के जस्ट पीछे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टमक का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो स्टमक जो होता है यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका पहला है कार्डियक स्टमक और दूसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है आपका पाइलोरिक स्टमक। तो अगर आप स्टमक के स्ट्रक्चर में देखिए तो ये देखिए आपको जो एक लार्ज ब्लैडर दिखाई दे रही है ये इसका कार्डियक स्टमक है, और नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा लोब दिखाई दे रहा होगा जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाइलोरिक स्टमक। तो पाइलोरिक स्टमक में भी आपकी कुछ फिल्टर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फूड के डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा जो आपका कार्डियक स्टमक है यहाँ पर भी आपको कुछ फिल्टर प्लेट्स देखने को मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ फिल्टर प्लेट्स या कुछ प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगी। देखिए पहली जो प्लेट आगे दी हुई है इसको हम लोग बोल रहे हैं सर्कुलर प्लेट। ये सर्कुलर प्लेट जो होती है ईसोफेजियल ओपनिंग के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ईसोफेगस के जस्ट पीछे तो स्टमक होगा, तो यहाँ पर एक ओपनिंग होगी, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर प्लेट यहाँ पर डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग सर्कुलर प्लेट कहेंगे। इसके अलावा राइट हाफ ऑफ लैंस्यूलेट प्लेट, इसी के जस्ट पीछे डॉर्सल सरफेस पर ही लैंस्यूलेट प्लेट प्रेजेंट होती है, एक इस साइड प्रेजेंट होगी और एक दूसरी साइड प्रेजेंट होगी। तो आपको राइट साइड का लैंस्यूलेट प्लेट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसी तरीके से लेफ्ट साइड का भी लैंस्यूलेट प्लेट यहाँ पर होगा इसकी रूफ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको हेस्टेट प्लेट दिखाई दे रही है जो कि मिडिल रीजन में प्रेजेंट होती है। जो स्टमक होता है उसका जो आप कह सकते हैं डॉर्सोवेंट्रली या मिडिल सेंटर जो होगा वहाँ पर आपकी एक हेस्टेट प्लेट भी प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जो कार्डियक स्टमक होता है। इसका भी रोल फूड की क्रशिंग वगैरह करने के लिए होता है। तो ये कार्डियक स्टमक हो गया। और कार्डियक स्टमक जो होता है वो एक ओपनिंग होती है कार्डियोपाइलोरिक स्टमक की, जो ओपनिंग ऑफ कार्डियोपाइलोरिक स्टमक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू आपका पाइलोरिक स्टमक में इसकी ओपनिंग होती है। तो जस्ट पीछे यहाँ पर आपको एक ओपनिंग मिलेगी जिसको हम लोग कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग बोलते हैं, इसके पीछे आपको पाइलोरिक स्टमक मिलेगा। तो देखिए इस छोटा सा स्ट्रक्चर आपको पाइलोरिक स्टमक का दिखाया जा रहा है, और इसके जस्ट पीछे पाइलोरिक स्टमक के ठीक पीछे आपको एक ओपनिंग दिखाई जाएगी। जो पाइलोरिक स्टमक होता है उसमें भी एक ओपनिंग होती है, हेपेटोपैंक्रियाटिक ओपनिंग। यहाँ पर भी कुछ फिल्टर प्लेट्स प्रेजेंट होती है और एक हेपेटोपैंक्रियाटिक ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है। जो हेपेटोपैंक्रियाटिक ओपनिंग होती है इसका जो मेन रोल है, मतलब हेपेटोपैंक्रियाज से ये डक्ट एक जुड़ी होती है जिसकी ओपनिंग यहाँ पर है। और हेपेटोपैंक्रियाज जो एक ग्लैंड है जिसका रोल है डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करना, और ये इस तरीके से जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो पाइलोरिक स्टमक में आके आ जाएंगे। तो यहाँ से पाइलोरिक स्टमक से फिर ये डाइजेस्टिव जूसेस कार्डियक स्टमक में पास आउट कर दिया जाए थ्रू द कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग। देन यहाँ पर आप अगर हेपेटोपैंक्रियाज की बात करेंगे तो देखिए पीछे की पोर्शन में आपको हेपेटोपैंक्रियाज दिखाई दे रहा है। हेपेटोपैंक्रियाज इस तरीके से नीचे वेंट्रल साइड से लेटरल साइड्स तक जो स्टमक होता है उसको कवर अप किए होता है, और जो है डॉर्सल सरफेस पर ये नहीं होता है, पर ऑरेंज कलर का ये अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, जो कि फूड को एब्जॉर्ब करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है, इवन फूड को जो है डाइजेस्ट कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हेपेटोपैंक्रियाज, जो कि एक सिंगल डक्ट यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक, और पाइलोरिक स्टमक के पीछे का पोर्शन कौन सा होता है, आपका मिडगट का। इसके पहले जो हम लोगों ने पोर्शन पढ़ा वो कौन सा था, आपका हिंडगट और मिडगट, फोरगट जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी वो फोरगट थी, इसके पीछे मिडगट है, उसके पीछे हिंडगट है। तो आपका जो पाइलोरिक स्टमक है यहाँ पर जो आपकी फोरगट है ये कंप्लीट होती है, इसके पीछे का रीज़न मिडगट का होता है। तो यहाँ से देखिए मिडगट स्टार्ट हो जाती है, और ये मिडगट यहाँ से स्टार्ट होकर के लास्ट सेगमेंट तक, जो लास्ट 6 सेगमेंट होता है यहाँ तक प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मिडगट है, या इसको हम लोग इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं। जो इसका स्टार्टिंग का रीज़न होता है वो एब्जॉर्प्टिव होता है, और जो डाइजेस्टिव होता है, और पीछे का जो रीज़न होता है वो एब्जॉर्प्टिव होता है।
तो इस तरीके से इंटेस्टाइन होती है यहाँ पर। और इसके अलावा आपको जो हिंड गट का रीज़न होता है, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने इसको, रेक्टम और एनस। तो रेक्टम रीज़न होता है यहाँ पर जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट आया होता है उसको स्टोर किया जाता है, इसको यहाँ पर रखा जाता है, देन यहाँ से पास आउट कर दिया जाता है एनएस से के थ्रू इसको हम बॉडी के बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है यहाँ पर होता है। अभी हमें जो चीज़ और देखनी चाहिए वो इसका जो स्टमक है उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेट्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो हमें उन प्लेट्स के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है फोरगट, मिडगट और हिंडगट के बारे में। तो फोरगट क्या है अभी तो मैं आपको इवेंचुअली बता ही चुकी हूँ उसके बारे में, बट यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं। फोरगट इट इज़ इंटरनली लाइंड बाय थिक क्यूटिकल एंड comprising mouth, buccal cavity, esophagus and stomach. Stomach is the longest part of the foregut, which is placed longitudinally within the cephalothorax. It is dividable into 2 parts, cardiac stomach and pyloric stomach. वही चीज़ मैंने बताया आपको, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, cardiac stomach और pyloric stomach. Midgut की बात कर लेते हैं। It is the narrow and elongated part of the intestine, which begins from the dorsal chamber of the pyloric stomach and runs along the mid-dorsal line up to the 6th abdominal segment. तो 6th abdominal segment तक आपकी midgut रन करती है, जिसको हम लोग intestine भी बोलते हैं। Hindgut, it is also lined by thick cuticle and consists of rectum and anus. तो जो आपकी हिंडगट होगी वो रेक्टम और एनस से मिलकर बनी है। तो अब जो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे वो होगा स्टमक का। स्टमक के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो स्टमक, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फोरगट विच इज़ placed longitudinally within the cephalothorax. It is divisible into 2 parts. The first one is cardiac stomach. Cardiac stomach क्या है? It is large, spacious and bag-like anterior part of the stomach. Its inner cuticular wall is provided with ridges and having minute bristles. Following plates supports its wall. Circular plate in the anterior part, lanceolate plate on the dorsal side of the posterior part, and the shield-shaped hastate plate is in the mid-ventral region. The posterior part of the hastate plate is depressed and reaches up to the cardiopyloric opening. Next देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है कार्डियक स्टमक का। तो अगर आप कार्डियक स्टमक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो जो मैंने अभी बताया कि एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग ईसोफेरेंजियल ओपनिंग बोलते हैं, ईसोफेगस की ओपनिंग होती है। ईसोफेरेंजियल ओपनिंग के चारों तरफ जो है एक प्लेट प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग सर्कुलर प्लेट बोल रहे हैं। आपको ऊपर सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो जो है वो सर्कुलर प्लेट का है। ये सर्कुलर प्लेट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके जस्ट नीचे क्या है, ईसोफेरेंजियल ओपनिंग प्रेजेंट है। देखिए आपको इसके ठीक नीचे लैंसुलेट प्लेट दिखाई देगी, लेफ्ट साइड की लैंसुलेट प्लेट, और दूसरी साइड आपको राइट साइड की लैंसुलेट प्लेट दिख रही है। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको गाइडिंग रिज दिखाई देगी। गाइडिंग रिज से ही जुड़ी हुई एक प्लेट होती है जिसको हम लोग कॉम प्लेट भी बोलते हैं। कॉम प्लेट के जो हेयर्स होते हैं वो आपके जो हेस्टेट प्लेट होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए कॉम प्लेट के ठीक पीछे आपको हेस्टेट प्लेट सेंटर में दिखाई दे रही है, और हेस्टेट प्लेट पर कुछ ब्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आपको इंटीरियर वॉल्व दिखाई दे रहा है एक, इसके नीचे आपको लेटरल वॉल्व दिखाई दे रहा है, फिर कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग या कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये अपर्चर किसको लिंक करता है, कार्डियक स्टमक को पाइलोरिक स्टमक से आपको लिंक करेगा। और इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर मिडगट दिखाई दे रही है जो कि पाइलोरिक स्टमक से कनेक्टेड होगी और जाकर के मिडगट से पाइलोरिक स्टमक से मिडगट जुड़ी होती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी कार्डियक स्टमक की स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद बात करते हैं पाइलोरिक स्टमक की। तो पाइलोरिक स्टमक इज़ द स्मॉल एंड नैरो चैम्बर lying below the posterior end of cardiac stomach. There is a filter which permits only liquid food to enter into the intestine. तो जो आपका कार्डियक स्टमक होता है ये पाइलोरिक
कार्डियक स्टमक के ठीक नीचे पायलोरिक स्टमक इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर कुछ फिल्टर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लिक्विड फूड को ही अलाउ करती हैं आगे की तरफ। तो ये देखिए ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो आपका कार्डियक स्टमक का स्ट्रक्चर है, व्यू है आपका इस तरीके से, और नीचे जो स्ट्रक्चर दी हुई है ये आपकी पायलोरिक स्टमक का पार्ट है, या पायलोरिक स्टमक है, और साइड में आपको फिल्टर प्लेट के बारे में भी दिखाया गया है, कट पोर्शन दिखाया गया है, टीएस दिखाया गया है। तो ऊपर स्टमक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर देखिए आपको वही अपर्चर, वही ओपनिंग्स दिखाई देंगी जो कार्डियोपायलोरिक अपर्चर देखिए दिखाई दे रहा है, इंटीरियर वॉल्व दिखाई दे रहा है, लेटरल वॉल्व दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट बगल में पोस्टीरियर वॉल्व दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ही आपकी कार्डियोपायलोरिक अपर्चर या कार्डियोपायलोरिक ओपनिंग होती है इन वॉल्व से घिरी हुई, ठीक है। और नीचे अगर आप उसके पीछे का पोर्शन देखेंगे तो डॉर्सल चैम्बर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो रिजेस एंड ग्रूव्स ऑन पायलोरिक फिल्टर प्लेट्स, जो फिल्टर प्लेट होती है उस पर कुछ रिजेस और ग्रूव्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ एलोंगेटेड सीटी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, मतलब जो एक डक्ट है हिपैटोपैंक्रियास, उसकी ओपनिंग भी आपकी पायलोरिक स्टमक पर देखने को मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर पूरा स्ट्रक्चर देखें तो ये पायलोरिक फिल्टर प्लेट आपको यहाँ पर नीचे दिख रही है। ऊपर का जो पोर्शन है डॉर्सल चैम्बर है, बीच का जो पैसेज है उसको हम लोग वेंट्रिकल पैसेज बोलते हैं, नीचे का जो चैम्बर है उसको हम लोग वेंट्रल चैम्बर बोलते हैं, और ये साइड्स में लेटरल फोल्ड्स हैं। और ये आपको साइड में जो दिखाया जा रहा है ये फिल्टर प्लेट्स है। देखिए यहाँ पर फिल्टर प्लेट, पायलोरिक फिल्टर प्लेट बीच में यहाँ पर अरेंज होती है इस तरीके से, तो ये भी रिजेस और ग्रूव्स में डिवाइडेबल है। तो रिजेस यहाँ पर और डिस्टल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके का जो कुछ स्ट्रक्चर है वो आपके पायलोरिक स्टमक का है। अब तो आप जान गए हैं इसके बाद कि किस तरीके का स्टमक होता है, किस तरीके का आपका जो है इसमें स्टमक प्रेजेंट होता है, या किस तरीके का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या कहाँ पर इसकी पोजीशन होती है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे फूड एंड फीडिंग की बात करेंगे। तो फूड एंड फीडिंग की अगर बात करें तो जो हमारा प्रॉन है वो ओमनीवोरस एनिमल है। ओमनीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो दे कैन ईट एवरीथिंग, दे कैन ईट वेज एज वेल एज दे कैन ईट नॉन वेज टू। तो जो आपका प्रॉन है ये वेज, जैसे कि जो आपके डेलिकेट प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स वगैरह को ईट कर लेता है। अदरवाइज़ जो है आपके जो फिल्टर, जो आपके वर्म्स होते हैं, लार्वा होते हैं, उनको स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं स्मॉल एनिमल्स, उनको ये जो है ईट करता है। इस तरीके से जो आपका प्रॉन है हमारा उसकी फीडिंग होती है। तो फूड हो गया। फीडिंग की बात करें तो कैसे फीडअप करता है फूड को, कैसे ये इनटेक करता है अपने माउथ तक। तो यहाँ पर कुछ चीलेट लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको फीडिंग के लिए। तो चीलेट लेग्स की हेल्प से, अपने चीले की हेल्प से ये फूड को पकड़ता है, देन ये अपने माउथ तक उसको लेकर जाता है। देखिए यहाँ पर माउथ बना हुआ है, यहाँ पर माउथ तक ये अपनी चीलेट लेग्स की हेल्प तक से इसको लेके जाएगा। देन इसके माउथ में टीथ यानी कि इंसाइजर प्रोसेसेस और मोलर प्रोसेसेस ऑफ मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं, तो जिनकी हेल्प से फूड की कटिंग की जाती है यहाँ पर। और इसके बाद जो फूड होता है वो कट करने के बाद में पास आउट कर दिया जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेरेंजियल ओपनिंग के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। और स्टमक में कहाँ आएगा, आपके कार्डियक स्टमक में। और कार्डियक स्टमक जो होता है यहाँ पर कुछ फिल्टर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इसकी क्रशिंग का काम करती हैं। और यहाँ पर जो एक पायलोरिक स्टमक था वहाँ पर एक ओपनिंग थी जहाँ पर जैसे हम लोग हिपैटोपैंक्रियाटिक ओपनिंग बोलते हैं, जो ओपनिंग से हिपैटोपैंक्रियास होता है वो एक डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करता है, और ये जूस पायलोरिक स्टमक से होते हुए कार्डियक स्टमक में आ जाता है। और जो फूड यहाँ पर प्रेजेंट है उस फूड में मिक्सअप होकर के उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पास आउट कर दिया जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो जो हिपैटोपैंक्रियास है उसको स्टोर भी कर लेता है, और उसके डाइजेशन में भी इसका रोल है, और फूड के एब्जॉर्प्शन में भी हिपैटोपैंक्रियास का रोल होता है। तो कार्डियक स्टमक में जब ये फूड का डाइजेशन होता है, इसके बाद पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पास आउट कर दिया जाता है आपके पायलोरिक स्टमक में थ्रू द कार्डियोपायलोरिक ओपनिंग। और यहाँ पर जो
आपकी फिल्टर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, इनकी हेल्प से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और लिक्विड फूड को ही आगे पास आउट किया जाता है आपकी मिड गट में। तो मिड गट का जो पोर्शन होता है वो आपको इंटेस्टाइन होता है, जो कि स्टमक के बाद क्या आती है, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइनल रीजन में फूड को पास आउट कर दिया जाता है इस तरीके से। जो स्टार्टिंग का रीज़न होता है वो डाइजेस्टिव होता है, तो यहाँ पर थोड़े जो फूड का पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्ट किया जाता है, और उसके पीछे का जो पोर्शन होता है वो आपका कैसा होता है, एब्जॉर्प्टिव होता है। तो यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसके बाद जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट उसमें से बचा हुआ होता है उसको पास आउट कर दिया जाता है आपके हिंड रीजन में, यानी कि जो रेक्टम रीजन होता है यहाँ पर उसमें पास आउट कर दिया जाता है, और यहीं से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको आगे एनएस के थ्रू पास आउट कर दिया जाएगा, बाहर बॉडी के बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो रोल होता है फीडिंग का, फूड फीडिंग, और आप बोल सकते हैं कि इसके डाइजेशन और जो है आपका इसका एब्जॉर्प्शन फूड का इस तरीके से किया जाता है, और इस तरीके से आपका जो प्रॉन है वो फीड अप करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से इसका वर्क करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।